नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर्ची का राजनीति कर रहे हैं। एक पर्ची निकलता है और कोई रातों रात मुख्यमंत्री बन जाता है। पता नहीं चलता जाकर के ठीक पर्ची निकलने के 5 मिनट पहले कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और पर्ची निकलता है और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पिछले 10 वर्षों से यह काम कर रहे हैं। अभी ताजा घटनाक्रम देखिए बिहार का। अभी मुख्यमंत्री पद खाली नहीं हुआ है, नीतीश जी भी मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा के लिए केवल नामांकन दाखिल किए हैं, मरे कयास लगाए जा रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। स्वाभाविक है, जब राज्यसभा में जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मरे पर्ची का राजनीति फिर शुरू हो गया। बहुत से लोगों के मन में लग रहा होगा जाकर कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा सवाल हर जगह फैला हुआ है। लोग अपने अपने पसंद के नेता का नाम भी बता दे रहे हैं कि नहीं, हमारा नेता ही बनेगा। कोई बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनेंगे, कोई बोल रहे हैं विजय सिन्हा बनेंगे, कोई बोल रहा है जाकर के रामकृपाल यादव बन सकते हैं, यादव वोट बैंक करने के लिए। कोई बोल रहे हैं जाकर के नित्यानंद राय बनेंगे, जाकर के वो भी यादव समुदाय से आते हैं। कोई बोल रहा है जाकर के कोई गुप्ता जी बनेंगे। इससे ऐसे बहुत सारे नाम जो है ना मार्केट में भी चल रहे हैं, मगर देखते हैं जाकर के कि फाइनल पर्ची किसके नाम से निकलता है। ये तो खैर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जानेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी अगर रहेगा भी तो नीतीश कुमार जी को रहेगा। आखिर पर्ची की राजनीति होता क्या है? देखिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी एक ऐसी राजनीति भी कर रहे हैं जो अपना समझिए एक जो फाइनल पॉइंट होता है ना, जिसे हम किसी को अगर खास नेता बनाना चाहते हैं, वो एकदम गोपनीय रखते हैं, बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह, कि खुद पता नहीं चलता भाई कि कौन का किसका लॉटरी निकल जाए। फिलहाल पैचर सिस्टम को आप लॉटरी सिस्टम ही समझिए। तो ये लॉटरी सिस्टम जब भी चल रहा है ना भारतीय राजनीति में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह समझिए इसके जनक हैं फिलहाल के लिए। और बिहार में भी देखा जाए तो पर्ची किसके नाम का निकलेगा, राजनीतिक पंडित कितना भी कयास लगा ले, मगर जब पर्ची निकलता है तो सारे कयास जाकर धरे के धरे रह जाते हैं। कुछ ऐसा नाम निकलता है जिस नाम के बारे में कोई जानता तक नहीं, कई बार ऐसा हुआ भी है। तो बिहार में नाम आप जितना भी उछालने कि सम्राट चौधरी बनेंगे, नित्यानंद राय बनेंगे, विजय सिन्हा बनेंगे, रामकृपाल यादव बनेंगे, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा जब पर्ची निकलेगा और जब पर्ची निकलने के बाद जब नाम बोला जाएगा। मगर अभी अगर देखा जाए तो आप जितने भी राजनीतिक कयास कर ले, फिलहाल तो नीतीश जी वहां के मुख्यमंत्री अभी है, उनके बेटे के लिए भी समझिए लॉन्च हो गया। इस पर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि उनके बेटे निशांत कुमार शायद बिहार के समझिए गृह मंत्री बन जाए, जो शायद अभी जाकर के सम्राट चौधरी के पास है, भाजपा की तरफ से वे गृह मंत्रालय लिए हुए हैं बिहार में, वो शायद जाकर के जदयू की तरफ से इनके पास आ जाए, निशांत कुमार के पास। तो कयास जो लगाए जा रहे हैं भारतीय राजनीति का समझिए अब हिस्सा बन चुका है, पूरी तरह से हिस्सा। अब हर राजनीतिक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि जाकर के मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से डिक्लेयर कर देना चाहता हूं कि जो भी पर्ची में नाम निकलेगा और बिल्कुल समझिए एक नया अजूबा टाइप का ही हो सकता है, जो शायद किसी के बारे में अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो सकता है जाकर सम्राट चौधरी का ही नाम निकल जाए, विजय सिन्हा का नाम निकल जाए, नित्यानंद राय का नाम निकल जाए, रामकृपाल यादव का नाम निकल जाए, किसका नाम निकल जाए ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। मगर इतना जान लीजिए कि फिलहाल आपको कयास लगाने का खुली छूट समझिए भाजपा ने आपको दे रखा है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। कोई बोल रहा है कि अप्रैल में शायद नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, कब तक चुना जाएगा ये भी कोई डेट तय नहीं है। जाकर के नीतीश जी तो फिलहाल अभी बने हुए हैं, राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर चुके हैं, उनके बेटे का समझिए राजनीति में लॉन्च होने का भी समझिए पूरा तैयारी हो चुका है। पर इसके बाद एक ही चीज पर पॉइंट फंस रहा है कि कौन बनेगा बिहार का सीएम जो पूरे बिहार को लीड कर सकता है। लोग मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा नेता बनाया जाए जो कम से कम बिहार को एक विजन और मिशन दे सके, बिहार को समझिए बीमारू राज्य से बाहर ला सके, और जो विकसित भारत का जो सपना संजोया गया है 2047 तक उसे पूरा कर सके। तो ये आखिरकार जाके ऐसे कौन से नेता हैं, आप किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मुझे कमेंट करके तो जरूर बताइए। मरिए जरूर कहिए जाकर के कि अगर आपको नेता पसंद अगर है तो क्यों पसंद है, ये भी माते जरूर बोलिएगा। देखिए, नेता का अगर सबसे पहले अगर प्रोफाइल देखा जाए तो अगर उस शुरू से ही जाकर के अगर अपना विकास का विचारधारा लेके रह रहा है तो ऐसे लोगों को ही सीएम बनाना चाहिए, जो दल बदल करके आए हैं जाकर के, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से अच्छा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर विचार शायद ना करेगी। सरकार ऐसे लोगों पर विचार करे जो कम से कम विकास का एक मॉडल लेकर चल रहा हो और उस पर पूरी तरह से अपने मिशन और विजन पर समझिए अड़ा हुआ हो। वैसे नेता को समझिए बिहार का जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। करीब देख रहे हैं 2005 से ही करीब बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन है।
उसके बाद भी अगर देखा जाए तो बिहार का वो विकास नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। इसके पीछे वजह क्या है? वजह वही है जाकर के कि विकास के प्रति अपना एक विजन और मिशन को सेट नहीं कर पाना। आखिरकार बिहार अभी मजदूरों का सप्लाई करने का जो स्टेट बन चुका है, उसका सबसे बड़ा यही वजह है कि वहां के राजनेताओं के पास बिहार को एक समझे विकसित बिहार बनाने का न तो कोई विजन है ना मिशन है। अभी आप राजनीतिक कयासबाजी कितना भी लगा ले जाकर के कि नीतीश जी का एक उम्र हो गया, वे अस्वस्थ हो गए थे, इस वजह से हटाए जा रहे हैं। आखिरकार क्या तिकड़म है तो बाद में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार क्या मजबूरी आ गया कि नरेंद्र मोदी अमित शाह अचानक जाकर के उनको राज्यसभा भेजने के लिए समझे तैयार कर लिए। क्योंकि नीतीश कुमार को समझे मनाना तो बहुत मुश्किल ही रहा होगा, क्योंकि वे जानते हैं जाकर के कि मेरी क्या अहमियत है अभी केंद्र सरकार में। राज्य सरकार की बातें तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जो भी सरकार मोदी जी का चल रहा है वो जाकर के नीतीश कुमार के भरोसे से चल रहा है, जाके गठबंधन का विश्वास पर चल रहा है। ये भरोसे और गठबंधन का विश्वास जो है ना, ये बना हुआ है एक तरफा नहीं, दो तरफा है, दोनों का एक दूसरे पर भरोसा है। तो कुछ तो जरूर ऐसा रहा होगा कि नीतीश जी को जरूर विश्वास में लिया गया होगा। शायद हो सकता हो भी अपने पुत्र के लिए तैयार हो गए हों कि उनके पुत्र का भी राजनीति में जो आने का जो चर्चा है, यानी निशांत कुमार का, उसी के लिए समझिए एक मजबूत बैकग्राउंड तैयार किया गया हो। अब मैं पिछली वीडियो में बताया भी था कि ऐसा तो नहीं है कि उनके बेटे समझिए पार्षद और मुखिया और सरपंच से शुरुआत करेंगे। स्वाभाविक है, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो उनका शुरुआत भी तो कम से कम कुछ अच्छे पद से ही होगा। पहले राज्यसभा के बारे में चर्चा था कि शायद वो भी राज्यसभा जाएंगे, हुआ भी जाकर के बाद में उनके पिता नीतीश कुमार ही जाने लग गए। अब एक नया चर्चा वही चला है जो मैं आपको पहले बताया भी था कि उनको बिहार में शायद गृह मंत्रालय पद दिया जा सकता है। देखिए, जदयू के पास गृह मंत्रालय तो बहुत पहले से ही था, बीच में जाकर के भाजपा के पास से चला आया, मगर जब सरकार जब चेंज होगा, शायद भाजपा जब अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो यही गृह मंत्रालय पद जो है वापस जदयू के पास चला जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है जाकर के कि उनके बेटे हो सकते हैं जो संभावित जो है, जो एक सरकार जब नया बनेगा तो उनके बेटे निशांत कुमार शायद बिहार के गृह मंत्री बनेंगे, जो कि अभी सम्राट चौधरी हैं। देखिए, सीएम का जो भी फेस होगा कम से कम एक अच्छा फेस होना चाहिए जो बिहार को एक लीड कर सके, एक नई पहचान दिला सके। हमारे बिहार में समझिए अगर ऐसे हालात अगर रहे कि केवल एक सत्ता जो है सो सिर्फ इसलिए बदला जा रहा है कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए, तो ये बेहद समझिए बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए सत्ता समझिए नहीं बनाया जाए, विकास के लिए समझे सत्ता चेंज किया जाए। अगर विकास नहीं हो रहा है तो फिर सत्ता बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज बिहार में देखिए तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि विकास का माहौल है, मगर जब धरातल पर जाएंगे तो आपको एक छिपा हुआ बेरोजगारी बिहार में मिलेगा, जो हमारे समझिए जो ट्रेनों में भर भर के जनरल बोगियों में समझिए दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते हैं, यही बिहार का एक छिपा हुआ सच्चाई है। और आने वाले समय में जो भी बिहार का एक नया मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो उसे एक जिम्मेदारी मिलना चाहिए कि बिहार को बीमारू राज्य से सबसे बाहर निकाल दिया जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।